Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Easy Science with Alishba Hussain. हम लोग पढ़े चैप्टर 2 केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मींस आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं शेल्स और सबशेल्स के अंदर, उसके कौन कौन से रूल्स हैं। हमने कल क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए थे, आज उसी को आगे लेके चलते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्या रूल्स हैं। मींस आपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है शेल्स और सबशेल्स के अंदर, तो किन रूल्स का ध्यान रख के आप उनको प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास ऑफ बाउस प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि जिस सबशेल की जिसकी एनर्जी कम होगी, जिस शेल और सबशेल की जिसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स पहले उसके अंदर प्लेस होंगे। जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बाद में फिल किया जाएगा। देखिए, electrons are distributed in order of increasing energy. जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, वन बाय वन शेल्स सबशेल्स अब इंक्रीज करते जाएंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते जाएंगे। मींस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे लोएस्ट एनर्जी वाले में, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले में, फिर उससे ज्यादा एंड सो ऑन। आपके पास ये ऐसे ऑर्डर चलेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है? तो उसके लिए आपके पास ये ट्रिक की जाती है। आपने ऊपर सबशेल्स ले ली, L इक्वल टू 0 है, यहाँ पे L1 है, L2 है, L3 है। यहाँ पे आपने सबशेल्स ले ली और इस साइड पे आपने शेल्स ले ली हैं। N इक्वल टू 1 है, N2 है, N3 है, N4 है, N5, N6 अप टू सो ऑन है आपके पास। मींस इस साइड पे आपके पास ये शेल्स हैं आपके पास और ये आपने यहाँ पे सब शेल्स ले लिए हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल आती है, एस सब शेल आती है। देखिए, 0 का क्या मतलब है, एस सब शेल है, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी और 3 का मतलब एफ। तो फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एस सब शेल होती है, तो आपके पास सिर्फ एस के अंदर हमने एक सर्कल लगा दिया। सेकेंड सब शेल में आगे 2 आ जाती हैं, एस भी है आपके पास और पी भी होती है, तो आपने एस की जगह भी लगा दिया और पी की जगह भी लगा दिया। थर्ड में आपके पास 3 आ जाती हैं सब शेल्स, एस बी, पी बी और डी बी, और तीनों की जगह आपने सर्कल्स लगा लिए। आगे 4 के अंदर चारों सब शेल्स हैं, एस पी डी एफ, फिफ्थ के अंदर भी, सिक्स के अंदर भी, अप टू सो ऑन। अब इसका एनर्जी ऑर्डर किस तरह से डिटरमिन करना है आपने, उसके लिए आपके पास होता है, आप इस ऑर्डर में अप एंड डाउन आते हैं, जैसे जिगजैग, इस ऑर्डर में आपने अप एंड डाउन आना है। अब देखिए, स्टार्ट आपने यहां से किया, अब ये शेल कौन सी है, 1, और सबशेल कौन सी है इसकी, S। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 1s के अंदर। इसके बाद देखिए, ये एरो कहाँ पे आ रहा है आपके पास, यहाँ पे। अब ये शेल कौन सी है, सेकेंड, और सबशेल इसकी क्या है, S। तो इसके बाद किसमें प्लेस होंगे, 2s में। इसके बाद ये एरो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे एरो आपके पास आ गया, मींस ये कौन सी है, शेल 2 बन रही है और सबशेल कौन सी है ऊपर, P। मतलब 2s के बाद इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे 2p के अंदर। इसके बाद अब देखिए, एरो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ के पास थर्ड शेल है, थर्ड, और सबशेल कौन सी है ये, S, मींस 3s। इसके बाद ये यहाँ पे आ गया, मतलब थर्ड शेल और सबशेल P। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया शेल 4, सबशेल S, और इसके बाद यहाँ पे जा रहा है शेल 3 है और सबशेल D है, 3D पे। और इसी तरह के पास ये आगे सो ऑन कंटिन्यू आपके पास रहेगा। इस तरह से आप ऑफ बाउ प्रिंसिपल के थ्रू आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपके पास एनर्जी ऑर्डर इनका इंक्रीज होता है और आप किसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले डालते हैं। मींस आप पहले 1s के अंदर डालेंगे, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, फिर आप 3d में नहीं डालेंगे बल्कि पहले 4s के अंदर प्लेस करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स 3d के अंदर जाएंगे आपके पास। तो ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करते हैं और उसके बाद आगे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में 1 बाय 1 प्लेस करते जाते हैं। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास n प्लस एल। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल इज n प्लस एल रूल। n मीन्स नंबर ऑफ शेल
और L मीन्स नंबर ऑफ सब शेल। N+L रूल ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ दैट इज 5p और 4d, इन दोनों में से बताएं कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, N+L रूल लगाएंगे। तो देखिए 5p के लिए क्या होगा, शेल 5 है, मीन n की वैल्यू आ जाएगी 5 और L सब शेल है। सब शेल की वैल्यू क्या होती है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, मीन्स P की वैल्यू क्या है 1। तो मतलब L के लिए P की वैल्यू क्या होगी 1। तो 5 + 1 क्या आ गया 6, मीन्स 5p के लिए वैल्यू आ गई 6। अब आप 4d को देखें तो 4 के लिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी, n की जगह आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस l की जगह वैल्यू 2 है, 4 + 2 6। अब देखिए इन दोनों की एनर्जी सेम आपके पास आई है। इन केस अगर ऐसा हो कि एनर्जी सेम आ जाए तो फिर जिसकी शेल कम होती है फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले प्लेस होते हैं। तो शेल ये 4th शेल है और ये 5th शेल है, तो 4th शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, इसीलिए आप पहले इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे 4d के अंदर और फिर आप प्लेस करेंगे 5p के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 4s है और 3d है, इनमें से किसकी एनर्जी कम है, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। तो N+L रूल हम लगाएंगे, यहाँ पे n की जगह 4 और s की वैल्यू क्या होती है 0, 4 + 0 ये 4 आ गया और 3d के लिए करें 3 और d की वैल्यू 2, 3 + 2 5, मीन्स अब इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है आपके पास, मीन्स 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले प्लेस होंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 3d के अंदर जाएंगे। तो N+L रूल सिंपली आपको ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल के अंदर पहले जाएंगे। इन केस अगर दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम आ जाए तो फिर आप शेल देखेंगे, जो लोएस्ट शेल होगी पहले वो फिल होगी और फिर हायर शेल फिल की जाएगी। ये पेपर में आपको कोई भी दो ऑर्बिटल्स दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, तो आपको ये रूल अप्लाई करके बताना होगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। थर्ड रूल इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यस, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपली स्टेट्स दैट, कहता क्या आपके पास कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार के चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मींस अगर आपके, हमने चार क्वांटम नंबर पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चार क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए थे हमने। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, उनके लिए इन चार के चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर एक के लिए लेट्स सपोज अगर तीन की वैल्यू सेम हो भी जाती है ना, तो फोर्थ जो क्वांटम नंबर है स्पिन, वो लाजमी चेंज हो जाएगा क्योंकि एक क्लॉकवाइज मूव करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अगर ये तीनों सेम हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहती हूँ, ये 2px के अंदर है आपके पास, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 2 ये शेल सेम है, p ऑर्बिटल सब शेल सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आ गया, x मैग्नेटिक आ गया, लेकिन स्पिन फिर भी क्या हो जाएगी, इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। मींस चार के चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर तीन क्वांटम नंबर सेम है भी तो फोर्थ क्वांटम नंबर हमेशा जो स्पिन है वो डिफरेंट होगा। ओके, सो लास्ट वन इज हॉर्न्स रूल। फोर्थ रूल इज हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या मतलब है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। जिस तरह से p सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स हैं,
px, py और pz, ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या आपस में, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तीनों की एनर्जी सेम है, ये सबके सब p सबशेल से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा हो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन्स, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस होगा सेम स्पिन के साथ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप एटॉमिक नंबर 16 के लिए, तो वो क्या बनेगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, 6 to 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। आप इसको ऐसे लिखिए 3px, 3py और 3pz। अब आपने क्या करना है, ये तीनों क्या p के ऑर्बिटल है, मीन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करेंगे। मीन्स पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर सेम स्पिन के साथ इसमें जाएगा, फिर सेम स्पिन के साथ इसमें जाएगा, फिर ऑपोजिट स्पिन में इसमें जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक होगी आपकी। अगर आप इसको ऐसे लिख देते ना 3px, 3py, 3pz, दो इसमें डाल दिए, दो इसमें डाल दिए, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। मींस होल्सफुल ये कहते हैं आपके पास कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, तो आप पहले इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 प्लेस करेंगे सेम स्पिन के साथ, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन 1 by 1 प्लेस करेंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ। आप एक ही ऑर्बिटल के अंदर इकट्ठे दो इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं कर सकते ऑपोजिट स्पिन के साथ, पहले 1 by 1 प्लेस करने हैं सेम स्पिन से, फिर ऑपोजिट स्पिन से चलेंगे। तो जस्ट रिकॉल द टॉपिक, हमने 4 रूल्स पढ़े। फर्स्ट रूल इज ऑफो प्रिंसिपल। ऑफो प्रिंसिपल ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किए जाएंगे जिनकी एनर्जी कम होगी। सेकेंड हमने पढ़ा n प्लस एल रूल, ये सिंपली कहता था आपने n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है, n प्लस एल की वैल्यू जितनी कम होगी मतलब उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी कम है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किए जाएंगे। थर्ड था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता था आपके पास कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार के चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं आ सकती। अगर 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम आ भी गई है, तो जो फोर्थ क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, वो लाजमी चेंज होगा। एंड द लास्ट वन इज हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल कहते हैं आपके पास कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, तो आप पहले इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिटल के अंदर 1 by 1 प्लेस करेंगे सेम स्पिन के साथ, और फिर आप ऑपोजिट स्पिन में 1 by 1 प्लेस करेंगे। होप स्टूडेंट यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।